ये है बरमूडा ट्रायंगल, जो आज के दिन तक समुद्र का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है। यह ट्रायंगल दुनिया के सबसे बड़े ओशन यानी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद शिप्स और प्लेन्स बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और उनका कांटेक्ट अचानक अपने बेस स्टेशन के साथ टूट जाता है, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक 100 से भी ज्यादा शिप्स और प्लेन्स समंदर के इस मिस्टीरियस हिस्से से गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। इन गायब हो जाने वाले शिप्स और प्लेन्स में सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जिनका मलबा समंदर की गहराइयों में डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला था। इनमें से एक शिप SS एल्फारो भी थी। ये शिप 2015 में फ्लोरिडा से पोर्ट रिको के सफर के दौरान रेडार से अचानक गायब हुई थी, जिसके बाद इसका मलबा समंदर की 4600 मीटर्स की गहराई से डिस्कवर किया गया था। इस शिप के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था और इसमें मौजूद क्रू आखिर कहां गायब हो गया था? बरमूडा ट्रायंगल यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद फ्लोरिडा से लेकर पोर्ट रिको तक और फिर बरमूडा आइलैंड से लेकर वापस फ्लोरिडा तक के बनने वाले एरिया को कहा जाता है। यह बनने वाला एरिया क्योंकि एक ट्रायंगल शेप का है, इसी वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, जो तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल को हिस्ट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता था, कभी ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, कभी सी ऑफ डॉम, तो कभी डेविल्स ट्रायंगल, लेकिन फिर 1964 में इसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। बरमूडा ट्रायंगल की एक कहानी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब 1945 में यूएस नेवी की फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन ट्रेनिंग के दौरान अचानक रेडार से गायब हुए थे। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें ढूंढने के लिए कुछ टाइम बाद ही एक मरीन सर्च एयरक्राफ्ट भी उसी इलाके में भेजा गया था। इस एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू टीम के 13 मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद ही ये एयरक्राफ्ट भी अचानक रेडार से गायब हो गया। इन 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोगों के गायब हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, लेकिन 96 घंटों की दिन रात की रिसर्च के बाद भी इन एयरक्राफ्ट और इनमें मौजूद क्रू का कुछ अता पता न चल सका। अगर कुछ पता चला तो सिर्फ ये कि ये एयरक्राफ्ट समुद्र के जिस एरिया में मौजूद थे वो एरिया बरमूडा ट्रायंगल था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल की ये कहानी सिर्फ 1945 से ही शुरू नहीं हुई, बल्कि ये कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये बात है ईयर 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्हें अमेरिका जैसी कंट्री का डिस्कवरर माना जाता है, उनका कहना था कि जब वो न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी के दौरान समंदर में फ्लोरिडा और पोर्ट रिको के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी को चमकते देखा था, जो कुछ देर बाद ही समंदर के अंदर चली गई थी। और एक दिन उनका कंपास भी अचानक काम करना बंद कर गया था और बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये वो दिन था जिसके बाद से बरमूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। यह 1918 में बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री का सबसे भयानक हादसा सामने आया था, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी ये शिप 4 मार्च 1918 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद बाल्टीमोर शहर से ब्राजील के लिए रवाना हुई थी। इस शिप में 306 मेंबर्स मौजूद थे, जिनके अलावा इसमें 11,000 टन मैग्नीज भी था। सफर शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही ये शिप अचानक बेस स्टेशन के रडार से गायब हो गई थी। इस शिप से आने वाला आखिरी मैसेज ये था कि मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसके बाद इस शिप के बारे में कुछ अता पता ना चल सका। ये शिप आखिर कहां गई और इसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया, आज के दिन तक इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अगर उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था तो फिर इस शिप के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या समुद्र के इस खौफनाक इलाके में खतरनाक सी मॉन्स्टर रहते हैं या फिर यहाँ एलियंस मौजूद है? इसके अलावा ईयर 1881 में एलन ऑस्टिन नामी एक शिप जो कि बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते से लंदन से न्यूयॉर्क का सफर कर रही थी, उस रास्ते में एक अननोन शिप नजर आई थी जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस शिप में एक भी इंसान मौजूद नहीं था, यानी इस शिप में किसी इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टिन शिप के कैप्टन ने जब इस शिप के अंदर जाकर रिसर्च की तो ये बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद थी और इसमें मौजूद सामान भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था, लेकिन इसमें कोई इंसान नहीं था। आज के दिन समंदर से मिलने वाली इन शिप्स को घोस्ट शिप के नाम से जाना जाता है, जो कि ओशन की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। एलन ऑस्टिन शिप के कैप्टन ने अपनी शिप के कुछ क्रू मेंबर्स को इस शिप पर शिफ्ट किया ताकि वह इसे अपने साथ ले जा सके, लेकिन कुछ देर बाद वहां एक भयानक समुद्री तूफान आ पहुंचा, जिसके बाद ये घोस्ट शिप अचानक से वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद जब मौसम साफ हुआ तो कैप्टन ने उस शिप को ढूंढने का फैसला किया और कुछ देर बाद उन्होंने इस शिप को ढूंढ भी लिया, मगर जब वो उस शिप के करीब पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। ये शिप फिर से बिल्कुल खाली थी और इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स फिर से कहीं गायब हो गया था, जिनका कहीं नामो निशान ना मिल सका। 10 जुलाई 1945 के दिन यूएस नेवी का PBM-3 मैरीन प्लेन 14 क्रू मेंबर्स के साथ बरमूडा ट्रायंगल में रेडार से अचानक गायब हो गया था। इस जहाज में मौजूद क्रू के साथ भी सेम वही वाकया पेश आया था। इनका कंपास अचानक से काम करना छोड़ गया था, जिसके बाद ये बरमूडा ट्रायंगल में कहीं खो गए थे। ये जहाज 9 जुलाई 1945 को एक नॉर्मल रेडार ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से
7 मिनट पर टेक ऑफ हुआ था, जिसे बहामस के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन अगले ही दिन 10 जुलाई को 1:16 पर इस जहाज से आखिरी रेडियो मैसेज रिसीव हुआ था, जिसके बाद ये जहाज हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया था। इस जहाज को ढूंढने के लिए 10 दिनों तक एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, लेकिन न तो इस जहाज का कुछ अता पता चल सका था और न ही इसमें मौजूद लोगों का। इस इंसिडेंट के बाद 1947 में यूएस आर्मी का एक C-54 एयरक्राफ्ट बरमूडा ट्रायंगल में आते ही अचानक टर्बुलेंस की वजह से क्रैश हो गया था। फिर 1948 में एवरो ट्यूडर और स्टार टाइगर नामी 2 जहाज 6 क्रू मेंबर्स और 27 पैसेंजर्स के साथ कहीं खो गए थे। बताया जाता है कि ये भी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। 1949 में 7 क्रू मेंबर्स और 13 पैसेंजर्स के साथ स्टार एरियल प्लेन भी इसी हादसे का शिकार होता है। 1965 में भी 4 एयरक्राफ्ट पायलट और पैसेंजर समेत बरमूडा ट्रायंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। 2005 में पाइपर एयरक्राफ्ट, फिर 2017 में टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट बरमूडा ट्रायंगल के हादसे का शिकार होती है, लेकिन खुशकिस्मती से ये अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद मई 2017 में ही मित्सुबिशी कंपनी का एक एयरक्राफ्ट भी बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो जाता है, जिसके बाद उसे समुद्र की 24,000 फीट की गहराई से डिस्कवर किया जाता है। आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत, जो ये किसी भी प्लेन या बड़ी से बड़ी शिप को भी नहीं छोड़ता। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई लोगों को ख्याल है कि यहाँ समुद्र के अंदर सी मॉन्स्टर्स रहते हैं और या तो फिर यहाँ एलियंस का बसेरा है, लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां हैं। कई सालों तक सैटेलाइट की मदद लेकर रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट आखिर बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को हल करने में कामयाब हो चुके हैं। समुद्र के इस हिस्से में हॉरिकेन्स जैसे भयानक तूफान बहुत ज्यादा मिकदार में आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हॉरिकेन्स चाइना में आते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर ये तूफान अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में आते हैं और ये वही एरिया है जो बरमूडा ट्रायंगल में आता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब बरमूडा ट्रायंगल में ये तूफान आते हैं तो यहाँ समुद्र के ऊपर हेक्सागोन पैटर्न के क्लाउड्स बनते हैं जो तकरीबन 80 किलोमीटर तक बड़े होते हैं। इन क्लाउड्स के नीचे खतरनाक समुद्री हवाएं चलती है, जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा समुद्र के इस हिस्से में मीथेन हाइड्रेट्स की भी बहुत बड़ी क्वांटिटी पाई जाती है। साइंटिस्ट के मुताबिक पानी में मौजूद इन मीथेन हाइड्रेट्स में से जब बबल्स निकलते हैं तो वो पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर से गुजरने वाली बड़ी से बड़ी शिप ना चाहते हुए भी समुद्र के अंदर डूब जाती है। इसके अलावा तीसरा रीजन ये भी बताया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से ट्रैफिक का बहुत बड़ा रश गुजरता है, जिसकी वजह से यहाँ हादसों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।